अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। बात मैं करूँगी इस हफ्ते जो सबसे ज़्यादा वायरल वीडियोस थी हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस की, उसके हवाले से जिसमें हिरा मानी जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त थी, क्योंकि उन्होंने बैक टू बैक इंतहाई घटिया घटिया अगर मैं कहूँगी तो गलत नहीं होगा, घटिया आई थिंक बिल्कुल जस्टिफाइड एक लफ्ज़ है हिरा मानी की वीडियोस के लिए। उनकी वीडियोस बैक टू बैक हमने देखी, फिर उसके बाद हमने देखा कि फ़िज़ा अली ने भी फाइनली एक वीडियो डाल दी। लेकिन अब की बार मेरे वोट जो हैं वो फ़िज़ा अली के साथ हैं और उसकी क्या वजह है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। अब 2 रोज़ पहले आयज़ा ख़ान ने अपनी तस्वीर शेयर की, वो यूरोप के ट्रिप पर है और तस्वीरें जो हैं जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारी एक्ट्रेसेस जब कपड़ों का ख़्याल नहीं रखती हैं और आहिस्ता-आहिस्ता ये होता है कि पहले स्लीवलेस होता है, स्लीवलेस से शोल्डर ऑफ हो जाता है और बाकी भी कपड़े छोटे होने शुरू हो जाते हैं। तो आयज़ा ख़ान के स्टाइल के हवाले से भी बात हो रही है और उनका जो कपड़े उन्होंने पहने हैं, उसको देख के लोगों को बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा है। सदमा हो गया है उनके फैन्स को और वो तो हमें हमने देखा ही है कि आयज़ा ख़ान ने जिस तरह के कपड़े पहनने शुरू कर दिए। उसके हवाले से हम बात करेंगे और बात करेंगे अहद रज़ा मीर की। अहद रज़ा मीर जो हैं, उन्होंने फाइनली पहली दफ़ा मोहब्बत के हवाले से कुछ कहा। अब सबको बड़ा तजस्सुस भी होता था कि जब से सज्जल और अहद की डिवोर्स हुई थी, उसके बाद से अहद रज़ा मीर का इस हवाले से कोई भी बात उन्होंने नहीं की थी। तो उसके हवाले से बड़ी बात हो रही है जो कि उन्होंने मोहब्बत के बारे में कुछ कहा है, वो भी आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भई आयज़ा ख़ान की। आयज़ा ख़ान जो है सफ़े अव्वल की अदाकारा हैं, कौन उनको नहीं जानता, बहुत अच्छा काम किया, बहुत फ़ैन फ़ॉलोइंग है। आयज़ा ख़ान ने बोल्ड कपड़े पहनने शुरू कर दिए आज से चंद महीने पहले और लोग जो है काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे। हमने जब भी बात की हमने यही कहा कि आयज़ा ख़ान जो है ना शी वाज़ लव्ड बिकॉज़ ऑफ हर ड्रेसिंग। दिस वाज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि लोग उनकी बड़ी इज़्ज़त करते थे और इज़्ज़त ही सब कुछ होती है। क्योंकि इज़्ज़त नहीं है तो कुछ भी नहीं है। फ़ेम तो बहुत सारे लोगों के पास होता है, बहुत सारी हमारी एक्ट्रेसेस हैं, मिलियंस में उनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग है, सो कॉल्ड लेकिन लोग गालियाँ देते हैं पीछे से। अगर ख़वातीन को इस चीज़ का एहसास हो जाए ना, उनको लगता है कि ये जो व्यूज़ हैं, ये लाइक्स हैं, इनके चक्कर में वो जो अपना इमेज जो ख़राब कर देती हैं, उनको शायद इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता है कि इज़्ज़त से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। आपके चंद लोग हों चाहने वाले, लेकिन अगर वो आपकी इज़्ज़त करते हो ना, तो उससे बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे आपके 10 मिलियन लोग हों, आपको फ़ॉलो कर रहे हों, लेकिन अगर उनके दिल में आपके लिए इज़्ज़त नहीं है और वो सिर्फ़ आपको देख रहे हैं आपके वाहियात कपड़ों की वजह से, बिकॉज़ लोग तो देखते हैं। लोग तो देखते हैं अब और मर्द हज़रात तो ख़ास तौर पे देखेंगे जब उनके सामने एक नीम बरहना औरत होगी, तो वो व्यूज़ जो आ रहे हैं, तो वो आपको इज़्ज़त तो नहीं मिल रही। एक औरत की तज़लील है, अगर वो कम कपड़ों में है और वो बेहयाई कर रही है और वो समझती है कि जी व्यूज़ मुझे मिल रहे हैं, तो बढ़िया कोई इसने तीर मार दिया है। ये बहुत बड़ी औरतों की बेवकूफ़ी होती है। ख़ैर आयज़ा ख़ान ने दोबारा पिक्चर्स शेयर की और पिक्चर्स में उन्होंने जो है शोल्डर ऑफ ही पहना हुआ था एक हम उसको क्या कह सकते हैं, टैंक टॉप सा था जो उन्होंने पहना हुआ था। लोग जो हैं फिर उन्होंने वही अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करने शुरू कर दिए जो हमेशा से करते हैं। उन लोगों ने कहा कि बार-बार वो चीज़ रिपीट होती है और जब आयज़ा इस तरह के कपड़े पहनती है, उनकी पुरानी वीडियोज़ जो हैं वो वायरल हो जाती हैं, जिसमें वो बैठ के ये कह रही थी कि मैं तो नहीं पहनती और मैं नहीं पहनूँगी और दानिश को भी नहीं पसंद। तो लोग अब यही सवाल कर रहे हैं कि दानिश को नहीं पसंद था, अचानक से दानिश ने कैसे जो है इजाज़त दे दी? दानिश को भी मसला नहीं हो रहा और आप कहती थी आप स्लीवलेस नहीं पहनेंगी, तो स्लीवलेस तो छोड़ें, अब तो आप बिल्कुल शोल्डर ऑफ कपड़े पहन रही हैं। और मैंने आपको याद होगा कि मैं अपनी वीडियोज़ में कहती थी कि मसला ये होता है कि जब आप बेहतियाती करना शुरू करते हैं ना कपड़ों में, स्लीवलेस फिर भी बुरा नहीं लगता। अगर बहुत ज़्यादा डीप कट ना हो स्लीव्स का तो फिर भी काबिल कबूल होता है। लेकिन वही वाली बात है कि फिर जब स्लीवलेस पहनना शुरू करती हैं तो आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता शोल्डर ऑफ होते हैं और फिर स्टॉप नहीं लगता। फिर कपड़े मज़ीद जो है रिवीलिंग होने शुरू हो जाते हैं। ये हमने सबको देखा है करते हुए और यही हमें आयज़ा ख़ान का भी नज़र आ रहा है। अब लोग जो है ना यहाँ पे ये भी कहते हैं कि जी आयज़ा ने कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि एक पोस्ट शेयर की थी नार्सिसिस्ट के हवाले से। तो लोगों को अब ये लगता है कि जी दानिश तैमूर जो है वो नार्सिसिस्ट हैं और आयज़ा जो है वो इनसिक्योर हो गई हैं, वो इस वज़ह से इस तरह का कर रही हैं सब कुछ अचानक से उनकी ड्रेसिंग चेंज हो गई है और शायद आयज़ा जो है वो कॉम्पिटिशन में अब बहुत ज़्यादा आ गई हैं कि जी दूसरी हानिया की जैसे सबसे ज़्यादा फॉलोइंग है, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हानिया के पास हैं, सबसे ज़्यादा काम वो कर रही है। जबकि मुझे लगता है कि आयज़ा हानिया से बहुत डिसेंट है।
हानिया जो है थोड़ी ओवर हो गई है। लेकिन आयजा की भी जो वीडियोस वगैरह हम देख रहे थे, घर पे वो अपने बना रही थी, कभी सैलेड बना रही है, इस तरह की चीजें शेयर करी है, तो उसमें भी बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि जी आयजा खान जो है ना, वो हानिया आमिर बनने की कोशिश कर रही है, बेबी बनने की कोशिश कर रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो वो इस किस्म की हरकतें कर रही हैं। तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो क्यों कर रही है और क्या कर रही है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि हंसने में, खुश रहने में, मजेदार वीडियोस बनाने में कोई हर्ज नहीं है, सबको रहना चाहिए। लेकिन एक आपकी पर्सनालिटी होती है, एक आपकी फितरत होती है, जब आप उससे हटके कोई चीज करेंगे ना, तो वो अजीब सी लगेगी, और वो अजीब सी लग रही होती है, वो आयजा की पर्सनालिटी पे नहीं जच रही होती है। और मुझे समझ नहीं आता कि आयजा को क्या सूझी थी। एक इतना अच्छा अपना इमेज बनाया हुआ था, इतनी सोबर ड्रेसिंग, इतनी डिसेंट लगती थी, औरतों को ये बात क्यों नहीं समझ आती कि पूरे कपड़े पहन के भी आप बहुत खूबसूरत लग सकते हैं, बल्कि ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो काश हमारी ये जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं, इनको ये बात समझ आ जाए कि यार, एक हम मुसलमान मुल्क में रह रहे हैं, पाकिस्तानी हैं, हमारा कल्चर ये नहीं है, हम वेस्ट को कॉपी कर रहे हैं, क्या ही हासिल होगा ये सब कुछ करके। खैर, आयजा के वाले से काफी ज्यादा बात हो चुकी है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे मुझे कमेंट करके बताएं। हेरा मानी जो है वो सबको पता है कि कितनी ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं करीना कपूर से, और मैं सोची थी करीना कपूर की नजरों से कभी ना कभी तो गुजरी होंगी। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ऑफ कोर्स हैशटैग्स लग रहे होते हैं, बात हो रही होती है। तो करीना तो इतनी एक्टिव नहीं है जबकि सोशल मीडिया पे, लेकिन वो भी सोचती होगी कि यार ये कैसी है, ये किस किस्म की बेवकूफ औरत है कि ये पाकिस्तान में अच्छे खासी काम कर रही है, इतनी वेल नोन है, इतनी इसकी फैन फॉलोइंग है, और ये मुझसे ऑब्सेस्ड है। मतलब इसकी अपनी कोई वर्थ नहीं है, अपनी कोई पहचान नहीं है, मतलब इतना ज्यादा ऑब्सेशन करीना कपूर से। आशोका के गाने पे उन्होंने वीडियोस बना के डाली, वो एक अजीब व गरीब जो है मेकअप आर्टिस्ट जो है, नमूना, उसके साथ वो डाल रही होती है। उनको समझ नहीं आता कि यार मैं क्या कर रही हूँ, मैं लोगों को क्या दिखा रही हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो वीडियो जो है वो शेयर कर रही हैं, और उसमें वही अजीब व गरीब किस्म के उनके डांस, और आजकल वो पीओवी जो है, पॉइंट ऑफ व्यू अपना लिख के जो है रील्स शेयर कर रही होती है। और अब ये नहीं है कि जी वो क्रिंज है, अब क्रिंज से आगे की बात हो गई है, इंतहाई वाहियात, इंतहाई घटिया, बहुत ही थर्ड क्लास कंटेंट। मतलब एक मजाक बन के रह गई है हेरा मानी, और कुछ भी नहीं है। और अब हम इनके बारे में कितनी बात करें, मतलब एक वो कहते हैं ना, होपलेस केस है। अपनी उनको इज्जत ही नहीं करवानी आती। अच्छी खासी समझदार औरत है, अपना ब्रांड चला रही है, इतना उसको नाम, इतना फेम मिला, इतना अच्छा वो काम कर रही है। लेकिन मसला पता है क्या लगता है, मसला ये है कि हेरा मानी को कोई फिल्म नहीं दे रहा। अब मैं कहती हूँ कि हेरा मानी को खुदा के वास्ते कोई तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरी बात सुन ले, हेरा मानी को फिल्म दे दें आप लोग, ताकि हेरा मानी की रूह जो है ना, जो तड़प रही है फिल्म करने के लिए, उसको थोड़ा सुकून मिल जाए। शायद ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक हेरा मानी को फिल्म नहीं मिली, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ज्यादातर लोग जो है वो उनका ये कहना है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और फिर हम बात कर लेते हैं फिजा अली की, छोटी सी बात करूंगी। फिजा अली ने अपनी 3-4 रोज पहले रील डाली, और वो मैं रील देख रही थी, और कमेंट्स मैंने देखे तो मुझे बहुत गुस्सा आया, और मुझे तर्स भी आया कि देखो यार, लोग किस किस्म के घटिया थर्ड क्लास लोग होते हैं, और वो कुछ भी लिखने से पहले, कहने से पहले सोचते नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। मतलब तनकीद बराए आप इसलाह करें, आप छोटा मोटा ह्यूमर कर दें, मतलब, लेकिन इस किस्म की बात करना उनके हस्बैंड, क्योंकि उस रील में फिजा के पास एक डॉग था, और लीश पे वो डॉग था, तो लोगों ने उनके हस्बैंड को डॉग डॉग, कुत्ता कुत्ता बुलाना शुरू कर दिया, तरह तरह की, इस तरह की बातें, कि पट्टा गलत उस कुत्ते के गले में डाला हुआ। और आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड, और मुझे दुख भी हुआ कि यार, कोई ये डिजर्व नहीं करता। वो जो भी आदमी है, उसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिजा आपका नहीं बिगाड़ रही है कुछ। वो जो भी कर रही है उसका कंटेंट क्रिंज है। खैर, हेरा मानी तो फिजा से भी कई हाथ आ गए, लेकिन फिजा जो भी कर रही है, लेकिन वो ये डिजर्व नहीं करती कि आप उसके शौहर के साथ इस किस्म की उसके बारे में बातें करें, गालियां दें, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट, दिस इज लिटरली टू मच। लेकिन हमारे लोग जो है बस उनके साथ है मसला, जब शुरू होते हैं तो फिर गालियां भी दे देते हैं, अजीब अजीब से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं दूसरों के लिए, पता नहीं किस किस्म का कॉम्प्लेक्स है उनको, क्या है, कुछ ना कुछ तो है मसला, वरना इतनी हेटरेट किसी के लिए। ठीक है, उसका कंटेंट ठीक नहीं है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज हो गई या कोई भी पाकिस्तानी ऐसा फिगर, इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर हो, कोई भी हो, जिसकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग हो और दुनिया उसको जानती हो, तो उस पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपना इमेज जो है वो खराब ना करे, क्योंकि उसके नाम के साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ है।
तो उसको ये ख्याल रखना चाहिए। शाइस्ता लोधी ने जो है हेयर कट करवा लिया है और वो मुझे इतनी हंसी आई, वो बहुत वायरल हो रही है उनकी वीडियो। और उसकी वजह ये है कि शाइस्ता लोधी जो है ना एग्जैक्टली साहिर लोधी लग रही है बाल कटवा के। और इतने मजेदार और फनी कमेंट्स आ रहे हैं और वो जगह जगह वीडियोस शेयर हो रही है उनकी, और सब कह रहे हैं कि जी शाइस्ता लोधी ने बाल अपने कटवा लिए और लग रहा है कि ये लिटरली साहिर लोधी है। और वाकई बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस तो आती थी, लेकिन बाल कटवाने के बाद बहुत ज्यादा आ रही है। बहुत सारे लोगों ने तनकीद भी की। देखिए गर्मियां हैं, हमारा बस चले तो हम भी कटवा ले, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे लोग माइंड करेंगे बाल क्यों कटवा लिए, बाल ना कटवाएं। तो आजकल सब बाल कटवा रहे हैं। हमने देखा हमारी सेलिब्रिटीज ने पिक्सी कट्स करा लिए और बहुत ही शॉर्ट करा लिए, लेकिन शाइस्ता की ठीक है, शॉर्ट है, लेयर्ड बॉब है, जो कि मुझे लग रहा है कि ठीक लग रहे हैं, बुरे नहीं है। लेकिन लोग जो है ना अभी तक हमारे माशरे में इतनी ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है। सबको होता है कि औरत है तो जरा थोड़े लंबी बाल होने चाहिए, औरत की खूबसूरती, और नो डाउट औरत की खूबसूरती भी है। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आपके बाल डैमेज्ड हैं, बर्बाद हैं, खराब है, तो उससे अच्छा कटवा के जान छुड़ाएं और दोबारा से रीग्रो करें, उन पर मेहनत करें। क्योंकि डैमेज्ड बाल और लंबे हों तो फिर कोई फायदा नहीं है ऐसे बाल रखने का। खैर शाइस्ता जो है वाकई ज़ाहिर लोधी बहुत ज़्यादा लग रही हैं, और लोग जो है बड़ा एतराज़ भी कर रहे थे कि जी ये बाजी जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है तो ये बच्ची बनने की कोशिश कर रही है। देखिए आप जब हेयर कट करवाते हैं ना, शॉर्ट हेयर करवाते हैं, लेयर्ड अच्छा सा बॉब, तो नो डाउट उसमें आप यंग तो लगते हैं। और हर औरत जो है वो यंग लगना चाहती है, और इसमें कोई बुराई तो नहीं है। अगर औरत यंग लगना चाहती है तो इसमें क्या बुराई है, और आप क्या कर रहे हैं, बाल ही कटवा रहे हैं, आपके बाल नहीं कटवा लिए, ठीक है, हाँ मर्दाना बाल ना कटवाएं जिसमें आप मर्द लगे, लेकिन इस तरह के बॉब या शोल्डर लेंथ तक तो बाल मुझे लगता है कि अच्छे ही लगते हैं। सो इस वक्त जो है शाइस्ता लोधी का मजाक भी बहुत हो रहा है और साथ साथ उन पर तनकीद भी हो रही है कि ये बाजी जो है ये बच्ची बनने की कोशिश कर रही है। तो मुझे लगता है कि नहीं, आई डोंट थिंक सो, इट्स अ बिग डील। गर्मियां इतनी ज्यादा हैं, कराची में बारिशें हो नहीं रही हैं, तो मैनेजेबल होते हैं। शॉर्ट बाल जो होते हैं ना वो बड़े मैनेजेबल होते हैं। कंगा फेरा जल्दी ब्लो ड्राई हो जाता है, हर चीज जल्दी हो जाती है, डाई भी जल्दी हो जाते हैं, तो आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज कोई बाल लंबे नहीं रखते, मेजॉरिटी ऑफ दैम शॉर्ट रखती हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई विग लगा लेंगे, एक्सटेंशन लगा लेंगे, अपने बाल खराब नहीं होंगे। अच्छा आपको कैसे लगे शाइस्ता लोधी के बाल, मुझे लाजमी बताइएगा। और जाते जाते अब हम बात कर लेते हैं आहद रजा मीर की। भाई आहद रजा मीर जो है अभी वो कौन उनको नहीं जानता, कनाडा में वो थिएटर करते रहे हैं, पाकिस्तान में उनके ड्रामाज जो हैं हम सब ने देखे हैं। एक मोहब्बत और में हम उनको देख रहे हैं। हारून मलिक जो उनका कैरेक्टर है, मुझे तो पर्सनली उनकी एक्टिंग उसमें नहीं अच्छी लगी थी, लेकिन अदरवाइज आहद रजा मीर जो है वो नो डाउट इज वेरी गुड लुकिंग एंड ही इज अ गुड एक्टर टू। अच्छा वो और माया अली जो है इस वक्त वो प्रमोशन कर रहे हैं, तो उसके वाले से उनका इंटरव्यू था, उसमें जो है उनसे बात हुई। सो उनसे सवालात कुछ पूछे गए, तो उन्होंने फिर उसके जवाब में बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, क्योंकि आपको पता है कि वो न्यूज़ में हमेशा रहे हैं पर्सनल लाइफ के हवाले से। जिस तरह उनकी उनका रोमांस, फिर उसके बाद मैरिज, और उसके बाद फिर उनकी डिवोर्स, तो फिर स्कैंडल्स भी उनके आते रहे, तो खबरों में वो मुस्तकिल रहते हैं। और सज्जल से जब उनकी शादी खत्म हुई तो लोगों का दिल भी बहुत टूटा, फैंस बहुत ज्यादा जो है वो गमजदा हो गए थे, क्योंकि सज्जल और आहत का प्यार बहुत खूबसूरत था। और काफी अरसे तक तो लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर सके कि यार ये कितनी अच्छी शादी हुई थी, देवर इन लव, तो हुआ क्या एग्जैक्टली। खैर जो होना था वो हो गया। लेकिन अहद रजा मीर की उसके बाद हमने देखा कि स्कैंडल्स आते रहे, कभी रमशा खान के साथ आया तो कभी दनानीर के साथ आया, लेकिन कहीं उनकी दाल मुझे लगता है कि गली नहीं। फिर अभी उन्होंने मोहब्बत के हवाले से पहली दफा बात की, और उन्होंने कहा कि आप जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मोहब्बत करते हैं, एक ही दफा आपको मोहब्बत होती है, बार बार नहीं होती। माया अली उनके साथ बैठी हुई थी, उन्होंने इस बात से डिसएग्री किया और उन्होंने कहा कि नहीं, पहली दफा ये जरूर हो सकता है कि आपकी जो मोहब्बत आपको लगता है वो मोहब्बत ना हो, वो एक गलती हो, मिस्टेक हो। और आहद ने ये कहा कि जो अगली चीज आपको लग रहा है कि हो रही है, हो सकता है वो मोहब्बत ना हो। यानी कि उनका ये कहना था कि जो पहली मोहब्बत होती है वही असल मोहब्बत होती है। तो देखिए इनडायरेक्टली उन्होंने ये बात तो कह दी कि पहली मोहब्बत जो है उनकी सज्जल ही थी, और साफ साफ उन्होंने ये कह दिया कि यू कांट फॉल इन लव अगेन। तो इस बात से ये बात तो हमें पता चल गई कि सज्जल से उनकी मोहब्बत जो है वो सच्ची थी। ये और बात है कि वो मोहब्बत चल ना सकी। सो इस पे इस वक्त लोग काफी बात कर रहे हैं, और वाकई उसके बाद हमने देखा जब इनके स्कैंडल सामने आते रहे, लोग कहते थे जी रमशा खान ने पटाने की कोशिश की, दनानीर ने पटाने की कोशिश की, लेकिन आहद जो है मेरा नहीं ख्याल कि वो अब रिलेशनशिप में है या किसी भी ऐसी चीज के वाले से हमने नहीं सुना। ये बस था, लोगों को लगता था कि शायद उनका चल रहे हैं इस तरह के मामला। और वो ना होता ये कि जब आपका ब्रेकअप होता है, डिवोर्स होती है, तो फिर आप ना रीबाउंड करते हैं, और रीबाउंड बहुत बुरी चीज होती है। आप उस वक्त सहारा ढूंढ रहे होते हैं। आपको कोई भी इंसान आपसे प्यार से बात करता है, आपसे हमदर्दी करता है, आपको लगता है कि बस आप
उसके साथ ताल्लुक कायम कर लेते हैं, बिकॉज आप उस वक्त ढूंढ रहे होते हैं कि कोई आपको संभाल ले, क्योंकि अंदर से आप टूटे हुए होते हैं। और इसी चीज को हम कहते हैं रीबाउंड। और वो रीबाउंड बड़ा ही गलत होता है, आप गलत फैसला कर लेते हैं, आप देखते ही नहीं कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और आप किसी से भी दिल दोबारा लगा लेते हैं, लेकिन वो मोहब्बत नहीं होती। पहली जो मोहब्बत होती है वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि पहली मोहब्बत मोहब्बत होती है सही वाली, और उसके बाद जब दिल टूटता है तो उसके बाद जो आप मोहब्बतें कर रहे होते हैं ना, तो वो वाली बात नहीं आ सकती जब आप पहली दफा किसी से इश्क और मोहब्बत करते हैं। खैर मुख्तलिफ मुख्तलिफ मामलात होते हैं सबके, लेकिन मैं हमेशा ये समझती हूँ कि मोहब्बत से ज्यादा जरूरी रिस्पेक्ट है। असल मोहब्बत यही है, एहसास का नाम है मोहब्बत। अगर आपके दिल में किसी के लिए एहसास नहीं है, आप किसी की परवाह नहीं करते उसकी फीलिंग्स की, और आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो फिर वो मोहब्बत नहीं है। बेसिकली मोहब्बत है ही किसी की इज्जत करना, उसके एहसासात का जो है ख्याल रखना। सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता आहत की जिंदगी में आगे चल के, लेकिन आहत ने तो बता दिया कि भाई सज्जल ही उनकी पहली मोहब्बत थी। सो ये थी कुछ खबरें मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।